राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में मैंने आपको महाराज दशरथ के शासन के विषय में बताया, महाराज दशरथ इतने धर्म धुरंधर थे कि देवासुर संग्राम में जाकर उन्होंने देवराज इंद्र की सहायता की थी, लेकिन उनके मन में एक ही ग्लानि थी कि मेरे कोई संतान नहीं है। उनके राज्य में इतनी मर्यादा थी मेरे भाई बहन कि उन्होंने सागर को कहा था कि अपना जल स्तर कभी मत बढ़ाना और मर्यादा में रहना। जब सागर का जल स्तर बढ़ने लगता तो लोग यही कहते कि सागर के पास रत्न अधिक इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए उनका जल स्तर बढ़ रहा है ताकि रत्न वो बाहर फेंक सकें और हम उठा सकें। इस धर्म के थे राजा दशरथ। जब चौथापन आ गया तो उनके मन में हुआ कि मेरे भी संतान होनी चाहिए, क्या मेरे भाग्य में संतान का मुख देखना नहीं लिखा। वो अपने गुरु के पास गए। कहते हैं आपके मन में कोई भी दुख हो, कोई भी व्यथा हो, आप अपने गुरु के पास जाइए। गुरु आपके सुख और दुख आपके मुखमंडल से ही पहचान लेते। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, राजन आप किसी प्रकार की भी चिंता मत कीजिए, ये सूर्य कुल, ये सूर्य वंश जल्दी ही सूर्य के दर्शन प्राप्त करेगा, ऐसा मेरा मन मेरी बुद्धि कहती है। आप ऐसा कीजिए कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ की आयोजन कराइए। तो महाराज दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ के विषय में गुरु वशिष्ठ से पूछा। वशिष्ठ जी ने कहा, आप यज्ञ का प्रबंध कराइए, मैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित करता हूं, वही ये यज्ञ करवाएंगे। राजा दशरथ ने कहा, गुरुदेव आप तो सप्त ऋषियों में से एक हैं, फिर आप ये यज्ञ क्यों नहीं करवा सकते। ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ वो करवा सकता है जो गृहस्थ होते हुए भी कभी गृहस्थ के घर भोजन न करे, गृहस्थ होकर भी खेतों से बीन बीन कर अनाज इकट्ठा करे, उससे भोजन करे, वही पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा सकता है। गुरु वशिष्ठ ने अपने दूतों को, अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित करके लाओ। श्रृंगी ऋषि अयोध्या में पधारे, उनका भव्य स्वागत हुआ, उनकी पूजा हुई, अर्चना हुई। श्रृंगी ऋषि ने कहा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ का प्रबंध कीजिए। तो राजा ने अपने मंत्रियों सहित अपने पूरे मन से उस यज्ञ की तैयारी की। अब यज्ञ का समय आ गया। श्रृंगी ऋषि आहुति के साथ मंत्र बोलते थे। महाराज दशरथ की आंखों से आंसू बह रहे थे। श्रृंगी ऋषि की आंखें बंद थी। हर मंत्र के बाद स्वाहा 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 का स्वर गूंज रहा था। कई लोग सोचते हैं मेरे भाई बहन कि हर मंत्र के बाद स्वाहा क्यों बोला जाता है। पूर्व काल में जब यज्ञ और हवन होते थे तब स्वाहा नहीं बोला जाता था, तो जो आहुतियां देवताओं को चढ़ाई जाती थी वो असुर ले जाते थे। देवताओं की आहुतियां उन तक नहीं पहुंचती थी। तब सब देवताओं ने निर्णय लिया और अग्नि की धर्मपत्नी स्वाहा को कहा कि हमारी जो आहुतियां होंगी वो आज के बाद आप हम तक पहुंचाएंगे। इसीलिए मेरे भाई बहन, जब यज्ञ या हवन होता है, अग्निदेव प्रज्वलित होते हैं, तो उनकी धर्मपत्नी स्वाहा भी वहां उपस्थित होती है। जिस मंत्र के बाद जिस देवता की आहुति जाती है, स्वाहा बोला जाता है, तो देवी स्वाहा वो आहुति उस देवता तक पहुंचाती है। इस तरह पुत्र कामेष्टि यज्ञ चलने लगा। इसके आगे का प्रसंग अगली कथा में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।